जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ेंगे। ये भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार होते क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है? नागरिकों की आज़ादी की रक्षा, नागरिकों को स्वतंत्रता देते हैं ये अधिकार, ठीक है। उनके बारे में बताते हैं कि ये अधिकार हैं आपके नागरिकों के, ये सब अधिकार हैं, ठीक है। तो जो इसे भाग 3 में इसका वर्णन है आर्टिकल 12 से 35 तक। नागरिकों की आज़ादी की रक्षा, नागरिकों को स्वतंत्रता देते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे, अब वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाकर कानून का अधिकार बना दिया था। तो अब कितने हैं वर्तमान में? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, 6 आपको दिख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार कितने हैं? 12 से 35 तक हैं। और आपके ये देखिए, सबसे पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक है, ये देखिए आप। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 में इसके बारे में बताया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है। फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 में इसकी जानकारी दी है, ठीक है। आपको ये देखना है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 और 30 में इसके बारे में जानकारी दी है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, आर्टिकल 32 में इसका वर्णन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी ये माना जाता है, ठीक है। ये सब मैंने शॉर्ट में है, जितना एग्जाम से रेलिवेंट होगा उतना ही मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें बहुत डिटेल में अलग अलग आर्टिकल्स पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। वरना जो एग्जाम से रेलिवेंट है वैसे मैं आपको बताते रहूँगा। चलिए, आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल देखो, याद करने की ट्रिक आपको कैसे करनी है, आपको ये देखनी है। या तो आप बोलो, देखो याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं। देखो, उफ, उफ से मतलब इफ निकल रहा है ना, ई एफ, उफ, यार यार, है ना। ऐसे आप बोल सकते हो। देखो कितना आसान है, उफ यार यार। आप सिर्फ को इतना ही बोलना है मेरे साथ, उफ यार यार। तो उफ मतलब देखो ई एफ निकल रहा है इसमें, ई एफ, और यार यार मतलब ई आर, है ना। यार यार, ई आर। तो इफ मतलब ई फॉर इक्वालिटी, एफ फॉर फ्रीडम, ई फॉर ई आर मतलब एक्सप्लॉयटेशन एंड रिलीजन, फिर एक और ई आर मतलब एजुकेशनल एंड रेमिडीज, ठीक है। आपको ऐसे याद करना है, इफ ई आर यार। देखो नॉर्मल आप बोलो, उफ यार यार, देखो बस इतना। बाकी देखो, अगर आपको फिर भी याद नहीं है तो आपको ऐसे याद करना है। देखिए मेरे साथ ये आप रिपीट करिए कि सभी समान, स्वतंत्र, शोषण के विरुद्ध, धर्म, शिक्षा और संवैधानिक उपचारों को मानने वाले हैं। क्या है? सभी समान, स्वतंत्र, शोषण के विरुद्ध, धर्म, शिक्षा और संवैधानिक उपचार को मानने वाले हैं। आप ये 3-4 बार रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। समान मतलब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, शिक्षा और संवैधानिक उपचारों को मानने वाले से आप ये याद कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 में इसकी जानकारी है, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, ठीक है। कि कानून की नज़र में, विधि के नज़र में आपके सब बराबर हैं, ये है आर्टिकल 14। जितना एग्जाम से रेलिवेंट है मैं उतना ही बताऊंगा, बाकी डिटेल वीडियो हम आगे करेंगे, ठीक है, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक्स पर। आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि पर भेदभाव करने से रोक, जन्म स्थान आदि पर भेदभाव करने से रोक, ठीक है। मतलब किसी भी इंसान के धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। इसे जो आर्टिकल 15 है इसका अपवाद भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत स्त्रियों और बच्चियों के लिए विशेष प्रावधान किए, जैसे कहीं कहीं लेडीज़ को, महिलाओं को
सीटों में, बस सीटों में, ट्रेन सीटों में छूट दी गई है और भी कई कई जगह छूट दी हुई है। इससे आर्टिकल 15 का अपवाद है ये, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे आरक्षण की व्यवस्था भी दी गई है पिछड़े वर्ग SC ST OBC के लिए। तो मैं आपको फुल डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा तो आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। जो अभी एग्जाम से रिलेवेंट है उसके बारे में ही हम उतना ही पढ़ेंगे। राज्य को यह अधिकार है कि वह शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों OBC SC ST के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी नियम बनाए, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है, आरक्षण की व्यवस्थितता। अब क्या कहता है आर्टिकल 16, क्या कहता है, देखिए, लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसका मतलब क्या है कि सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार है। इसमें भी आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट आर्टिकल 16 पूछा जाएगा। आर्टिकल 16 किसके बारे में, तो सरकारी नौकरियों में समानता, डायरेक्ट आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा। फिर डिटेल वीडियो मैंने कहा मैं आपको बनाऊंगा। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अधिकार। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि छुआछूत का अधिकार। राज्य सार्वजनिक पूजा स्थल, दार्शनिक स्थल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान आदि किसी भी तरह की छुआछूत का हर इस जगह अंत होगा, ठीक है। यहाँ विरोध होगा इनका। तो क्या है आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, देखिए, तो आर्टिकल 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत होगा। उपाधियों के अंत से मतलब भारत सरकार ने अनुच्छेद 18 के द्वारा जमींदार, राजा, महाराजा जैसे आदि स्वतंत्र उपाधियों का अंत कर दिया है, कि जैसे आप अपने नाम के आगे राजा, महाराजा, बड़े टाइटल्स नहीं लगा सकते, परंतु देश की सेवा और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों की उपाधियों को बनाए रखा है। जैसे भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि, भेंट, उपलब्धि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो आपको आर्टिकल 18 में ये याद रखना है कि उपाधियों का अंत है। कोई भी अपने नाम के आगे इतने बड़े पद नहीं लगा सकता है, जैसे जमींदार, राजा, महाराजा, ये सब पद नहीं लगा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। अभी इसका सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में ये वीडियो बनाऊंगा और फिर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मैं ऐसे ही वीडियो जल्दी लेके आते रहूँगा इसका सेकंड पार्ट। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।